सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम कौमों की इमामत का। हजरात गिरामी, आज मैं फिर बउनवान मौजूदा हालात और हमारे जलसे आपसे मुखातिब हूं। बेशक दीनी और मजहबी जलसों की अहमियत और उसकी मानवीयत बिल्कुल मुसल्लम है। इसके फवायद मुतनव्वे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जलसा प्रोग्राम होना चाहिए और ये इंशाअल्लाह होता रहेगा, मगर साथ ही साथ हमें इन बातों पर भी डिस्कशन करना चाहिए, गौर व खौस करना चाहिए कि जिस जगह मकतबो मदरसे में ढंग का वॉशरूम न बन सका, तलबा के बैठने के लिए सलीके से चटाई नहीं है, वहां 1 से 2 लाख का बड़ा बड़ा जलसा होता है। इतनी बड़ी रकम एक रात में खर्च हो जाती है। अगर प्रोग्राम में कुछ होशमंद बालिग नजर, काबिल खुतबा और शोरा रहे तो फबिहा, काम की गुफ्तगू हो जाती है, वरना चीखो पुकार करने वाले मुकर्रिरीन, जरको बर्क कपड़ों में मलबूस शोरा 1-2 घंटे में अपना काम करके दूसरे प्रोग्राम के लिए निकल जाते हैं। फिर उस मकतब और मदरसा के असातिज़ा व अरकान अगले साल के जलसे और प्रोग्राम की तैयारी में लग जाते हैं और चर्चा होने लगती है, डिस्कशन होने लगता है कि बहुत धांसू मुकर्रिर थे, बहुत अच्छे गुलकार शायर थे, अगले साल इनको ही फिर बुलाया जाएगा। इसी प्रोग्राम को सब कुछ समझ लिया जाता है। मैं एक प्रोग्राम का दिलचस्प वाकया आपको सुनाता हूं। कई साल पहले मैं जयपुर शहर के एक जलसे दस्तारबंदी में मौजूद था। प्रोग्राम काफी अच्छा था, बड़ा था। तलबा की दस्तार की वजह से मजमा भी कसीर था। शबे बारात थी। दस्तार होने की वजह से भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा थी। दस्तार होने के बाद मेरा खिताब था। मैंने अपने बयान को 2 हिस्से में तकसीम कर दिया। निस्फ तकरीर तालीम की अहमियत पर और निस्फ तकरीर, निस्फ खिताब फजीलत शाबानुल मुअज्जम और अजमत शबे बरात पर तकरीर करते हुए लोगों को ताकीद व तंबीह की कि जलसा खत्म होने के बाद कोई घर नहीं जाएगा, सब लोग मस्जिद का रुख करें। प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं अपनी कयामगाह पर पहुंचा। फिर कुछ देर के बाद कुछ सोचकर कि मस्जिद जाने को तैयार हो गया कि मुझे कयामगाह पर जिक्र व फिक्र करने के बजाय लोगों के साथ इबादत व तिलावत करनी चाहिए, मस्जिद चलना चाहिए ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए। हजरात, जब मैं मस्जिद पहुंचा तो यह मंजर देखकर हैरान रह गया कि पूरी मस्जिद में लोग एड़े बेड़े सो रहे हैं, सिवाय चंद लोगों के। मैं ये मंजर देखकर हैरान हुआ, मगर खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम ये लोग मस्जिद से अब नमाज बाजमात पढ़कर जाएंगे। घर जाते तो नमाज फज्र पढ़ना तो दूर की बात, नमाज फज्र पढ़ना मुमकिन नजर नहीं आता। एक साहब मुस्कुरा के धीरे से कहने लगे, हजरत आपने मस्जिद जाने की ताकीद की थी, सो वो लोग आ गए और आकर सो गए।
گھر نہیں جائیں گے، یہیں پر سو جائیں گے۔ حضرات، ایسے ہوتے ہیں ہمارے جلسے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تصویر میں رہ جاؤں فقط، اس سے پہلے کہ میں تصویر میں رہ جاؤں فقط، میں میسر ہوں، ابھی میری بھی باتیں سن لو۔ میں میسر ہوں، ابھی میری بھی باتیں سن لو۔